कल्पना करो, अगर तुम्हारे जीवन में अटका हुआ भाग्य अचानक खुल जाए, अगर वर्षों से चली आ रही दरिद्रता, रोग, मानसिक पीड़ा और अदृश्य बाधाएं एक ही दिन में टूट जाएं, अगर तुम्हारी आत्मा पर पिछले जन्मों से जमी हुई कालिमा धुल जाए और भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे कर्मों का लेखा बदल दें, क्या तुम उस एक दिन को हल्के में लोगे? आज मैं तुम्हें जिस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, वह साधारण नहीं है। यह वह एकादशी है जिसे पद्म पुराण में विजय प्रदान करने वाली, भूत प्रेत योनि से मुक्त करने वाली और मोक्ष का द्वार खोलने वाली कहा गया है। इसका नाम है जया एकादशी, माघ मास शुक्ल पक्ष की। यह पावन एकादशी मनुष्य को केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती, बल्कि आत्मा को वैकुंठ तक पहुंचा देती है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वे कितने ही गहरे क्यों न हों। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस एकादशी का नाम जया क्यों पड़ा? इसमें ऐसा क्या विशेष है जो इसे बाकी सभी एकादशियों से अलग बनाता है? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी मनुष्य को हर प्रकार की हार से जीत की ओर ले जाती है, इसलिए इसे जया कहा गया है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, शोक और रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत भूत प्रेत योनि तक से मुक्ति दिलाता है। फिर भगवान ने कथा प्रारंभ की। बहुत प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी नगरी में धन के देवता कुबेर का राज्य था। उनके दरबार में प्रतिदिन गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं और दिव्य वातावरण बना रहता था। उसी दरबार में एक गंधर्व था जिसका नाम पुष्पदंत था और उसकी पत्नी अप्सरा माल्यवती थी। दोनों अत्यंत सुंदर और संगीत कला में निपुण थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था माल्यवान। बालक बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। समय बीतता गया और एक दिन वसंत उत्सव के अवसर पर कुबेर ने विशाल सभा का आयोजन किया। उस दिन अलकापुरी स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रही थी। चारों ओर फूलों की सुगंध, वीणा की मधुर ध्वनि और अप्सराओं के घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी। पुष्पदंत और माल्यवान को गान नृत्य का दायित्व सौंपा गया। साथ ही माल्यवान की पत्नी पुष्पवती भी नृत्य में सम्मिलित थी। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही माल्यवान की दृष्टि पुष्पवती पर पड़ी, उसका मन नृत्य से हट गया और प्रेम में डूब गया। पुष्पवती भी उसी भाव में बह गई। दोनों की लय टूट गई, ताल भंग हो गया और सभा में अशांति फैल गई। कुबेर क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह देव सभा है, कोई प्रेम लीला का स्थान नहीं। तुमने मेरी सभा का अपमान किया है। और उसी क्षण कुबेर ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे और हिमालय के निर्जन वन में भटकते रहोगे। श्राप सुनते ही दोनों कांप उठे। उनके दिव्य शरीर क्षण भर में विकृत हो गए और वे भयानक पिशाच बन गए। अगले ही पल वे हिमालय की बर्फीली घाटियों में गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। भूख प्यास से उनका शरीर जल रहा था। प्रेम जो अभी कुछ क्षण पहले आनंद दे रहा था, अब पीड़ा बन चुका था। दोनों रोते हुए एक दूसरे को देखते और अपने कर्मों पर पछताते। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। वे कच्चे मांस और सूखी जड़ों पर जीवित रहने लगे। न नींद आती थी, न चैन मिलता था। भीतर से आत्मा रो रही थी। कई बार उन्होंने आत्महत्या का विचार किया, लेकिन पिशाच योनि में मरना भी संभव नहीं था। वे अपने पापों को याद करते और भगवान को पुकारते, पर कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन माघ मास आया। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस दिन दोनों को अजीब सी शांति महसूस हुई। भूख कम लगी। मन अपने आप भगवान विष्णु की ओर जाने लगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज जया एकादशी है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठे। उन्होंने बिना जाने ही उस दिन भोजन नहीं किया। पूरी रात एक गुफा में बैठकर एक दूसरे को अपने पुराने जीवन की बातें बताते रहे। मन ही मन श्री हरि को स्मरण करते रहे। आंसू बहते रहे और हृदय से प्रार्थना निकलती रही। और उसी एक रात ने उनका भाग्य बदल दिया। रात धीरे धीरे बीतती चली गई।
हिमालय की बर्फीली हवाएं उनके विकृत शरीर से टकरा रही थीं। पर उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें उतनी पीड़ा नहीं हो रही थी जितनी रोज होती थी। दोनों पिशाच एक गुफा के भीतर बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में पश्चाताप था और मन अनजाने ही किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींच रहा था। उन्होंने न तो मांस खाया, न कोई हिंसा की, न किसी जीव को नुकसान पहुंचाया, बस चुपचाप बैठे रहे और यही उनका अनजाना जया एकादशी व्रत बन गया। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आया, आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल गई। अचानक उन्होंने अपने शरीर में कंपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो। देखते देखते उनका पिशाच शरीर टूटने लगा और दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों अपने पूर्व गंधर्व और अप्सरा रूप में वापस आ चुके थे। उनके चेहरे पर तेज था, शरीर दिव्यता से चमक रहा था। वे एक दूसरे को देखकर रो पड़े, समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी उनके सामने भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, मुख पर करुण मुस्कान। दोनों भूमि पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, आपने हमें तार दिया। हम पापी थे, अपराधी थे, फिर भी आपने कृपा की। भगवान विष्णु बोले, हे माल्यवान, हे पुष्पवती, तुम दोनों को जया एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ है। अनजाने में किया गया यह व्रत भी मनुष्य को महान फल देता है। तुम दोनों ने इस दिन उपवास किया, रात्रि जागरण किया और मन से मेरा स्मरण किया, इसीलिए तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए और तुम पुनः दिव्य लोक के अधिकारी बने। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दोनों अलकापुरी लौटे, कुबेर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कुबेर ने भी उन्हें गले लगाया और कहा, यह जया एकादशी की महिमा है, जिसने तुम्हें पिशाच योनि से मुक्त किया। ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियों का भय नहीं रहता। दरिद्रता दूर होती है, रोग कटते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब सुनो जया एकादशी की व्रत विधि। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए। रात्रि में संयम रखना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें, गंगा जल छिड़कें, दीप जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। फिर व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा प्राप्ति हेतु जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, मन को भजन, कथा, नाम स्मरण में लगाएं। शाम को विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें, रात्रि में जागरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर या जरूरतमंद को दान देकर व्रत पूर्ण करें। व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है, उसके ऊपर से पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह बाधा, अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हटने लगती हैं। जिन घरों में बार बार बीमारी आती है, अचानक धन रुक जाता है, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाती है, वहां यह व्रत चमत्कार करता है। मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में उन्नति और रिश्तों में मधुरता आती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। संतान सुख मिलता है, पति की आयु बढ़ती है, गृह क्लेश समाप्त होते हैं। युवाओं के लिए यह व्रत करियर की बाधाएं हटाता है, बुजुर्गों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किए हैं, भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लिए जया एकादशी आशा की किरण है, क्योंकि यह व्रत ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट कर देता है। शराब, व्यभिचार, चोरी, छल, कपट सब धुल जाते हैं, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। अब सुनो, अगर यह व्रत नहीं किया जाए तो क्या होता है? मनुष्य बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है, कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है, जीवन में अकारण भय, बेचैनी, निराशा बनी रहती है, आत्मा भारी रहती है और कई बार बिना कारण ही दुर्घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं
एकादशी को हल्के में मत लो, विशेषकर जया एकादशी को। और अब मैं तुम्हें एक गुप्त आध्यात्मिक सत्य बताता हूं। अब वह गुप्त आध्यात्मिक सत्य सुनो, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जया एकादशी सिर्फ उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मा की सफाई का दिन है। जिस प्रकार शरीर पर जमी मैल को हटाने के लिए स्नान जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा पर जमी हुई वासनाओं, पापों और नकारात्मक संस्कारों को हटाने के लिए जया एकादशी का व्रत आवश्यक है। इस दिन ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। विष्णु तत्व अत्यंत सक्रिय हो जाता है, और जो मनुष्य इस कंपन के साथ स्वयं को जोड़ लेता है, उसका भाग्य स्वतः बदलने लगता है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे पुण्य का फल 1000 गुना हो जाता है। एक तुलसी दल अर्पित करना भी करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। और अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में पूर्ण उपवास न कर पाए, तो सिर्फ फलाहार रखकर भी भगवान की कृपा पा सकता है। शास्त्र कहते हैं, भाव प्रधान है, विधि नहीं। अब जानो जागरण का महत्व। रात्रि जागरण करने से मन की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, तमोगुण कमजोर पड़ता है और सत्व गुण बढ़ता है। जो लोग इस रात मोबाइल या टीवी में समय गंवाते हैं, वे उस दिव्य अवसर को खो देते हैं। लेकिन जो हरि नाम का जप करता है, कथा सुनता है, भजन करता है, उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है। कई साधकों ने बताया है कि जया एकादशी की रात उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। किसी को नीला प्रकाश दिखा, किसी को शंख की ध्वनि सुनाई दी। अब सुनो ग्रहों पर इसका प्रभाव। जया एकादशी करने से शनि की 7.5 का प्रभाव हल्का पड़ने लगता है। राहु केतु से उत्पन्न भय शांत होता है। चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। गुरु ग्रह की कृपा से जीवन में मार्गदर्शन आता है। जिन लोगों की कुंडली में बार बार बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह व्रत अमृत समान है। पितृदोष से पीड़ित लोग अगर इस दिन अपने पूर्वजों के नाम से दीपदान करें और विष्णु जी को नैवेद्य अर्पित करें, तो कई पीढ़ियों का ऋण उतर जाता है। जिन घरों में अकाल मृत्यु हुई हो या आत्माएं भटक रही हों, वहां जया एकादशी शांति स्थापित करती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस व्रत का सूक्ष्म फल क्या होता है। मनुष्य के भीतर जो अदृश्य ग्रंथियां होती हैं, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, वासना, वे धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। व्यक्ति खुद महसूस करता है कि उसकी सोच बदल रही है। नकारात्मक आदतें छूटने लगती हैं। सुबह उठते ही भगवान का नाम अपने आप आने लगता है, और यही असली चमत्कार है। कई लोग पूछते हैं, क्या एक दिन का व्रत सच में जीवन बदल सकता है? तो सुनो, माल्यवान और पुष्पवती को कितने जन्मों का पाप भुगतना पड़ रहा था। वे पिशाच बन चुके थे, फिर भी एक दिन की अनजानी जया एकादशी ने उन्हें दिव्य बना दिया। तो सोचो, अगर तुम जानबूझकर श्रद्धा से करो तो क्या होगा। अब जान लो दान का महत्व। जया एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, फल या पीली वस्तु का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय को हरा चारा खिलाने से जीवन में स्थिरता आती है। जरूरतमंद को भोजन कराने से घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, और ब्राह्मण को दक्षिणा देने से पितरों को तृप्ति मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही संकट में हो, कर्ज, बीमारी, कोर्ट केस, पारिवारिक कलह, तो इस दिन श्री विष्णु के सामने दीपक जलाकर सिर्फ इतना बोले, हे नारायण, मैं हार गया हूं, अब सब आपके हाथ में है। इतना कहना भी पर्याप्त है। अब सुनो, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, किसी को अपशब्द कहना, बाल या नाखून काटना, दिन में सोना, क्रोध करना, निंदा करना, ये सब व्रत का फल कम कर देते हैं। विशेषकर किसी साधु या माता पिता का अपमान इस दिन भारी कर्म बना देता है। अब अंत में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, वह मेरे हृदय के अत्यंत समीप आ जाता है। मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेता हूं। उसके शत्रु शांत हो जाते हैं, उसका भय मिट जाता है, और मृत्यु के समय मेरे दूत उसे लेने आते हैं। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह चेतावनी भी है और वरदान भी। अगर जीवन में बार बार अंधेरा आ रहा है, अगर मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, अगर मन भारी रहता है, तो समझ लो आत्मा जया एकादशी की पुकार कर रही है। अब आता है कथा का सबसे गहरा हिस्सा, आत्मा और कर्म का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन,
मनुष्य सोचता है कि उसका जीवन केवल इस जन्म तक सीमित है, लेकिन आत्मा अनादि है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है और हर जन्म में कर्मों का बोझ साथ चलता है। मनुष्य के दुख अचानक नहीं आते, वे पिछले कर्मों की परछाई होते हैं। बीमारी, दरिद्रता, अपमान, असफलता, ये सब आत्मा की किताब में लिखे पुराने हिसाब होते हैं और जया एकादशी उस किताब को साफ करने का दिव्य अवसर है। इस दिन श्री हरि स्वयं यमलोक के लेखों को बदल देते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, पद्म पुराण में लिखा है कि जया एकादशी के दिन विष्णु जी यमराज के पास जाकर उन आत्माओं के नाम कटवा देते हैं जिन्होंने सच्चे भाव से यह व्रत किया हो। इसलिए इसे विजय एकादशी भी कहा जाता है। मृत्यु पर विजय, कर्मों पर विजय, अज्ञान पर विजय। अब सुनो कलयुग का सत्य। आज का मनुष्य इतना उलझा हुआ है कि उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आत्मा थक गई है। बाहर से हंसता है, भीतर से टूटता है, पैसे कमाता है लेकिन शांति नहीं मिलती, रिश्ते होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता। यही संकेत है कि भीतर का दीप बुझ रहा है और जया एकादशी उस दीप को फिर से जलाती है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट भी आंख बंद करके नारायण नाम जप ले तो उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस दिन किया गया संकल्प बहुत जल्दी पूरा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की तरंगें अनुकूल होती हैं। अब जानो मोक्ष का रहस्य। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। मोक्ष है भीतर का मुक्त हो जाना, डर से मुक्त, लालच से मुक्त, वासना से मुक्त। और जया एकादशी उसी दिशा में पहला कदम है। इस दिन का व्रत मनुष्य को यह याद दिलाता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है। माल्यवान और पुष्पवती इसका जीवंत उदाहरण है। पिशाच योनि में भी आत्मा जीवित थी, लेकिन चेतना गिर चुकी थी और जया एकादशी ने उसे फिर ऊपर उठा दिया। अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है, अगर पूजा में मन नहीं लगता, अगर भगवान दूर लगते हैं, तो दोष तुम्हारा नहीं है, आत्मा थकी हुई है, उसे विश्राम चाहिए और वह विश्राम भगवान के चरणों में मिलता है। जया एकादशी का व्रत केवल पेट से नहीं, मन से रखना होता है। उस दिन किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी दुखी को सांत्वना दे दो, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो। इतना कर लिया, समझो व्रत सफल। और अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है या लिखता है, उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो व्रत करने वाले को मिलता है। इसलिए जो अभी यह कथा सुन रहा है, समझ लो श्री हरि ने तुम्हें स्वयं बुलाया है। अपना सिर झुकाओ, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे नारायण, मैं अज्ञान में भटक रहा था, आज आपकी शरण में आया हूं, मेरे कर्म आप संभाल लीजिए। यही जया एकादशी का सार है। जय श्री विष्णु, जय नारायण।